अगर आप पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट का जो मिड सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है जो कि आपका 3 नवंबर से शुरू होने वाला है, उसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस हमारे यानी कि प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मिड सेमेस्टर एग्जाम में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस को देखने के बाद आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये आपका ही सिलेबस है या नहीं। उसके बारे में पूरा का पूरा हम डिस्कशन करने वाले हैं। पूरा का पूरा सिलेबस हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है या नहीं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कितने सालों से ये हमारा कोर्स रनिंग है, इसका फीडबैक आप कहां से ले सकते हैं, इसका डेमो लेक्चर आपको देखना है तो आप कहां से देख सकते हैं, कोर्स ज्वाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं, और मिड सेमेस्टर में एक अच्छा मार्क लाना क्यों जरूरी है, सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपका जो पारुल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आपका इंजीनियरिंग का दो अलग अलग आपका कॉलेज है जिसका नाम है, पहले का नाम है PIET और दूसरे का नाम है PIT। PIET का मतलब क्या है, पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा जो है PIT, उसके अंदर फुल फॉर्म क्या होगा, पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब दोनों में जो है आपका इस सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस सेम है, तो मिड सेमेस्टर के अंदर भी आपका क्या होने वाला है, सिलेबस सेम रहने वाला है। पहले चैप्टर का नाम है DC सर्किट। यहां पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि दोनों ही कॉलेज के अंदर आपके दो ही चैप्टर्स आने वाले हैं मिड सेमेस्टर एग्जाम में। पहले चैप्टर का नाम है DC सर्किट। अब DC सर्किट के अंदर कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, तो ये आपका रहा पूरा का पूरा सिलेबस, जिसमें सबसे पहले आपके पास मेंशन है करंट, वोल्टेज, पावर एंड एनर्जी के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद अगले टॉपिक में आपको रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना होगा। देन आफ्टर ओम्स का लॉ और किरचॉफ्स का लॉ, इन दोनों लॉ के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और आगे बढ़ते हैं तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ नेटवर्क यूजिंग सीरीज एंड पैरेलल रेसिस्टेंस सर्किट्स एंड एग्जांपल, मतलब अल्टीमेटली आपको सीरीज एंड पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ना रहेगा। अगला है आपका स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन के बारे में कि स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। और लास्ट में आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन अलग अलग थ्योरम्स रहने वाले हैं। पहला आपका सुपरपोजिशन थ्योरम, दूसरा आपका थेवेनिन्स थ्योरम और तीसरा आपका नॉर्टन्स थ्योरम। तो यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। और अगर आपको इन सभी यानी कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर चाहिए तो वो भी आपको सिलेबस यानी कि कोर्स के अंदर से मिल जाएगा। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वहां से ही आपका 80 to 90% क्वेश्चन मिड सेमेस्टर एग्जाम में आने वाला है, तो वो भी आपको कोर्स के अंदर ही मिल जाने वाला है। ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपका चैप्टर नंबर 1 का। अब चैप्टर नंबर 2 का नाम है AC सर्किट। फर्स्ट का क्या नाम था, DC सर्किट, दूसरे का नाम है AC सर्किट। इसके अंदर आपको साइनोसोडल वोल्टेज, AC है तो क्या आएगा, साइनोसोडल टर्म यहाँ पे आ जाएगा। तो साइनोसोडल वोल्टेज, करंट और उसका मैथमेटिकल ग्राफ कैसा होता है उसके बारे में पढ़ना रहेगा बेसिकली। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ये वाला जो आपका टॉपिक है, इसके अंदर आपको बहुत सारे डेफिनेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका पीक वैल्यू क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या होता है, RMS वैल्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, साइकिल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, आपका पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, फेज डिफरेंस, इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद आपका जो पावर फैक्टर है उसके बारे में पढ़ना रहेगा कि लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में पढ़ना होता है। देन आफ्टर आपका अगला टर्म आता है रेक्टेंगुलर एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर्स, उसके ऊपर आपको एग्जांपल पढ़ना रहेगा। देन आफ्टर एनालिसिस विथ फेजर डायग्राम्स ऑफ RLC, RL, RC एंड RLC, मतलब अलग अलग आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इन सारे सर्किट्स का आपको फेजर डायग्राम आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जिसमें आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस पढ़ना होगा, जिसमें आप देख सकते हैं RL, RC, RLC सर्किट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेडेंस, एडमिटेंस, कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस इन केस ऑफ अबव कॉम्बिनेशन। इन सारे के सारे कॉम्बिनेशन के बारे में, इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। अगला है रेजोनेंस इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, हमारा सीरीज और पैरेलल सर्किट के अंदर रेजोनेंस कैसा होता है। देन आफ्टर आपका टर्म आएगा क्वालिटी फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट में Q फैक्टर के नाम से जानते हैं, वो भी पढ़ना रहेगा। फिर अलग अलग जो आपका पावर है, जैसे कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, राइट, तो आप देख सकते हैं एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपैरेंट तीनों पावर के बारे में पढ़ना होगा। साथ में आपको पावर फैक्टर के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना होगा।
कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री फेज सप्लाई, अब ये जो है आपका एंड फेज सीक्वेंस, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको थ्री फेज सप्लाई के बारे में पढ़ना है, फेज सीक्वेंस वहां से आपको लर्न करना है यानी कि पढ़ना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको वोल्टेज, करंट एंड पावर का रिलेशन कैसा होता है अलग अलग कनेक्शन के अंदर, यानी कि स्टार और डेल्टा के अंदर, जहां पे आपको इक्वेशन को भी डिराइव करना होता है, उसके बारे में लास्ट टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना है। तो देख सकते हैं वोल्टेज, करंट एंड पावर रिलेशन इन थ्री फेज, बैलेंस, स्टार कनेक्टेड लोड एंड डेल्टा कनेक्टेड लोड अलोंग विथ फेजर डायग्राम विथ एग्जांपल्स। तो आपको फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करना होगा। ये पूरा का पूरा सिलेबस है चैप्टर नंबर 2 का, और ये हमने देखा चैप्टर नंबर 1 का। अगर आपको इंपॉर्टेंट जो यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, जो कि 3 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, राइट, तो उसका भी आपको कोर्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, जहां से आपको ऑलमोस्ट सारा का सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 80 to 90% तो क्वेश्चन वहीं से बनेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। अब मान लो कि ये फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, राइट, अभी तक आपने किसी न किसी रीजन से आपका लेट एडमिशन हुआ, या फिर दूसरा रीजन हो सकता है जिसके वजह से आपने अभी तक मिड सेमेस्टर का प्रॉपर प्लान नहीं किया है और प्रॉपर आपने पढ़ाई नहीं किया है। तो क्या अब इतने ही टाइम में जो आने वाले आपके 3 4 5 दिन बचे हुए हैं, उसमें भी क्या आप पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका फिर भी 70 to 80% मार्क तो आसानी से आ सकता है। मैंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, राइट। तो अगर आप एक बार कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, कोर्स ज्वाइन करने के बाद उसके अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मिलेगा, सिर्फ उतना ही कवर करके जाएंगे तो भी आपको 70 to 80% मार्क आसानी से ला सकते हैं। अब 70 to 80% अगर आप मार्क मिड सेम में ला लेते हैं, राइट, ले आते हैं, तो क्या होगा, 70 to 80% अगर आप मार्क ले आते हैं तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही चैप्टर है, और 2 चैप्टर में ये कर पाना बहुत आसान है। यहाँ पे 70 to 80% मार्क आप ले आएंगे तो आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें अगर आपके पूरे के पूरे सिलेबस रहेगा, राइट, आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा, तो क्या होगा, वहां पे मैक्सिमम मार्क लाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 2 ही चैप्टर है तो 70 to 80% लाना आसान है कंपेयर टू फुल सिलेबस यानी कि होल सिलेबस। तो वहां पे आपके कम मार्क्स भी आते हैं, तो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो भी आपका अच्छा बन सकता है, लेकिन कब, जब यहाँ पे आप 70 to 80% मार्क ला पाते हैं तो ही ऐसा पॉसिबल होगा। कोर्स का लिंक कहां मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई भी क्वेरी है, तो दिए गए नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा नंबर 9106621524। इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे तो क्या होगा, आपका जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेरी होगा, उसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो कोर्स का लिंक है उसमें से जा करके आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं, फीडबैक भी चेक कर सकते हैं प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से, राइट। तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, आपको अल्टीमेटली आइडिया आ जाएगा। तो देर ना करें, अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना है तो हो जाइए, क्योंकि मिड सेमेस्टर बहुत पास आ रहा है। मिड सेमेस्टर में एक अच्छा रिजल्ट लाना बहुत जरूरी होता है, सो दैट आपका जो ओवरऑल रिजल्ट बनेगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के बाद वो अच्छा बन जाएगा। आई होप कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, और आपके सारे के सारे डाउट्स जो भी होंगे उसका मैंने आंसर दे दिया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको प्रॉपर रिस्पांस मिल जाएगा। तो आप अपने इस फ्रेंड में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट उनको भी ये बेनिफिट मिल सके कि अब जो ये कम टाइम बचा है उसमें भी कैसे वो मैक्सिमम मार्क को टच कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल, जय हिंद।